रवि एक छोटा सा लड़का था जिसे प्रकृति से बहुत प्यार था। एक दिन उसने अपने घर के पास एक पौधा लगाया। वो रोज उसे पानी देता, मिट्टी साफ करता और उसकी देखभाल करता। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते कि इससे क्या मिलेगा। समय बीतता गया और पौधा एक बड़ा पेड़ बन गया। उस पेड़ की छाया में राहगीर आराम करने लगे। बच्चे उसके नीचे खेलते और पक्षी उस पर घोंसले बनाने लगे। गर्मी के दिनों में वही पेड़ पूरे इलाके को ठंडक देता था। एक दिन तेज धूप में रवि उसी पेड़ की छाया में बैठा और उसे अपने बचपन की मेहनत याद आई। तब उसे समझ आया कि छोटी सी कोशिश भी बड़ा बदलाव ला सकती है। सीख: प्रकृति की सेवा करने से जीवन सुखमय बनता है। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एक हरे भरे मैदान में एक छोटी सी चींटी रहती थी। गर्मी के दिनों में वो रोज अनाज के दाने इकट्ठा करती रहती थी। पास ही एक टिड्डा रहता था जो गाना गाता और नाचता रहता। वो चींटी का मजाक उड़ाते हुए कहता, इतनी मेहनत क्यों करती हो, अभी तो मौसम अच्छा है। चींटी मुस्कुराकर जवाब देती, मुझे आने वाले समय की चिंता है। कुछ ही दिनों बाद जोरदार बारिश शुरू हो गई। ठंड और भूख से टिड्डा परेशान हो गया। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वो मदद मांगते हुए चींटी के पास पहुंचा। चींटी ने उसे अनाज दिया और समझाया कि समय रहते मेहनत करना बहुत जरूरी है। टिड्डे को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मेहनती बनने का निश्चय किया। सीख: समय पर की गई मेहनत ही भविष्य को सुरक्षित बनाती है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक ईमानदार लड़का रहता था। वो रोज स्कूल जाते समय रास्ते में लोगों की मदद करता था। एक दिन उसे सड़क किनारे एक पर्स पड़ा मिला। पर्स खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे और एक पहचान पत्र था। अर्जुन के मन में पल भर को लालच आया, लेकिन उसे अपने माता पिता की सीख याद आ गई कि जो हमारा नहीं है उसे नहीं रखना चाहिए। वो पहचान पत्र पर लिखे पते पर पहुंचा और पर्स उसके मालिक को लौटा दिया। पर्स के मालिक एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो बहुत परेशान थे। पर्स वापस पाकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अर्जुन को इनाम देना चाहा, लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराकर मना कर दिया। उसकी ईमानदारी से खुश होकर बुजुर्ग ने अर्जुन की पढ़ाई में मदद करने का वादा किया। गांव के लोग भी अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। सीख: सच्चाई और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल। एक गांव में हरी नाम का किसान रहता था। एक दिन उसने देखा कि एक कबूतर तेज धूप में प्यास से बेहाल है। हरी ने उसे पानी पिलाया और दाने दिए। कुछ दिनों बाद कबूतर रोज उसके खेत आने लगा। एक दिन कबूतर आम का बीज लेकर आया और हरी के सामने गिरा दिया। हरी ने उसे खेत के कोने में बो दिया। वो रोज उसे पानी देता। सालों बाद वहां एक विशाल आम का पेड़ उगाया। उस पेड़ की छाया में राहगीर आराम करते और मीठे आम खाते। सीख: दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक बार एक बुलबुल को अत्यधिक भूख लगी। वह भोजन तलाश करते करते एक अमरूद के पौधे पर जा बैठी और अपनी चोंच से अमरूद कुतरने लगी। ऐसा करते हुए उसने उतने अमरूद खाए नहीं थे जितने की चोंच मार मार कर जमीन पर फेंक दिए थे। अमरूद के पौधे से इस तरह की बर्बादी सहन नहीं हुई। उसने बुलबुल से कहा, ओ बुलबुल, तुझमें और तोते में भला अब क्या फर्क रह गया है? वो भी खाता कम है और नष्ट ज्यादा करता है, तुम भी वैसा ही कर रही हो। उसकी यह बात सुनकर बुलबुल चिढ़ गई और बोली, तुम कितने मूर्ख हो, मेरी तुलना तोते से कर रहे हो? कहाँ मैं, कहाँ वो? अमरूद के पौधे ने पूछा, वो कैसे? मैं अगर पेट भरने के लिए फल खाती हूँ तो साथ साथ तुम्हें मीठे गीत भी तो सुनाती हूँ, है ना? बुलबुल ने कहा। अमरूद का पौधा कुछ देर सोचने के पश्चात बोला, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन यदि तुम केवल पके हुए फल ही खाओ तो तुम्हें भी खाने में आसानी रहेगी और मुझे भी पीड़ा कम होगी, क्योंकि पके हुए फलों को तो एक दिन झड़ना ही होता है। बुलबुल को उसकी बात जच गई और वो खुशी खुशी मान गई। उसके बाद वो पके हुए फल ही खाने लगी। जब उसका पेट भर जाता तो वो एक भी फल को व्यर्थ चोंच न मारती। एक दिन सुबह सुबह शीतल हवा में झूमते हुए अमरूद के पौधे ने पास खले अनार के पौधे को ये सारी बात बताई। अभी दोनों पौधे बातें कर ही रहे थे कि इतनी देर में एक लड़का वहां आया और छड़ी की सहायता से अमरूद के पौधे पर वार करके अमरूद झाड़ने लगा।
उसने कच्चे, अधपके और पक्के सभी तरह के कितने ही अमरूद झाड़कर जमीन पर गिरा दिए। फिर उनमें से जो पक्के और अच्छे लगे वह चुन लिए, बाकी वहीं जमीन पर गिरे रहने दिए और चला गया। उसके जाने के बाद अनार का पौधा बड़े दुखी मन से बोला, मित्र अमरूद, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर जो बात बुलबुल को समझ आ गई वो बात इन मनुष्यों को कब समझ आएगी। अनार के पौधे की बात सुनकर आसपास खड़े दूसरे पौधे और उन पर बैठे पक्षी सोच में पड़ गए। शिक्षा। प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितनी आवश्यकता हो, अनावश्यक नष्ट करना गलत है। समझदारी और संवेदनशीलता केवल जानवरों में ही नहीं, मनुष्यों में भी होनी चाहिए। जो बात एक छोटी सी चिड़िया समझ सकती है, वही बात यदि मनुष्य न समझे तो ये दुखद है। समझदार मुर्गा और एक चंचल मुर्गी रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा कुछ नया सीखने और करने की कोशिश करते रहते थे। एक दिन गांव में बच्चों को साइकिल चलाते देख मुर्गी बोली, क्यों ना हम भी साइकिल चलाना सीखें, इससे हम जल्दी घूम सकेंगे। मुर्गा पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोला, अगर साथ हैं तो डर किस बात का। दोनों ने कबाड़ी से 2 पुरानी साइकिलें ली। शुरुआत में मुर्गी बार बार गिर जाती और मुर्गा संतुलन खो बैठता। पूरे आंगन में उनकी हंसी गूंजने लगी। मुर्गा मुर्गी को समझाता, धीरे धीरे पैडल चलाओ, संतुलन अपने आप बन जाएगा। मुर्गी भी हौसला बढ़ाती, तुम आगे देखो, पीछे मैं संभाल लूंगी। कई कोशिशों के बाद एक दिन दोनों बिना गिरे साइकिल चलाने लगे। वे खेतों, तालाब और गांव की कच्ची सड़कों पर साइकिल से घूमने लगे। हवा में उनके पंख फड़फड़ाते और चेहरे पर खुशी साफ झलकती थी। गांव के बच्चे तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाते। साइकिल चलाते हुए दोनों ने सीखा कि नई चीजें सीखने में डर नहीं, धैर्य और दोस्ती की जरूरत होती है। उस दिन के बाद मुर्गा और मुर्गी सिर्फ दोस्त ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के सबसे बड़े सहारे बन गए। सीख। साथ मिलकर प्रयास करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। प्लीज सब्सक्राइब चैनल।